स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर की वो टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और कंप्यूटर इसके बिना काम भी नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपने सुना होगा, मेमोरी के बारे में आपने सुना होगा। तो मेमोरी क्या होती है पहले जान लेते हैं, फिर हम उसके टाइप पर चलते हैं। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी क्या है? एक इसेंशियल इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जिसके बिना एक कंप्यूटर की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर में जब तक मेमोरी नहीं होगी तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर में मेमोरी क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी कंप्यूटर का। इसलिए एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, CCC का, वो लेवल का या फिर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन हो, मेमोरी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। चलिए देख लेते हैं मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के टाइप कितने होते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, मेमोरी क्या होती है? इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अलग अलग जगह आप देखेंगे तरह तरह की आपको डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन हम डेफिनेशन नहीं जाते हैं और देख लेते हैं मेमोरी कितने टाइप की होती है। दो टाइप की। प्राइमरी, जिसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, ध्यान रहे, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब यहाँ समझ लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्यों नाम रखा गया या मेन मेमोरी उसे क्यों कहते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, यानी कंप्यूटर को सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। एक कंप्यूटर में अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, यानी कंप्यूटर के लिए प्राइमरी पार्ट होता है क्या? प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में प्राइमरी मेमोरी का रोल होता है। और इसे मेन क्यों कहा गया? जैसा कि हमने आपसे बताया कि अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मेन मेमोरी। यानी ये ज़रूरी है, मुख्य मेमोरी है कंप्यूटर की। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी यानी सेकेंड लेवल की। कंप्यूटर सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करता है, देन सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? अब इसका एक और नाम है एक्सिलरी मेमोरी। एक्सिलरी का हिंदी होता है सहायक, यानी सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की हेल्प करती है, सहायक है। क्लियर? आ जाइए देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में वो कौन कौन सी मेमोरी हैं जिनको हम प्राइमरी मेमोरी में रखेंगे। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेमोरी, तो कौन कौन सी मेमोरी हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोलेटाइल लिखा गया है, कैश लिखा गया है, नॉन वोलेटाइल लिखा गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, वोलेटाइल इज नॉट अ मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, बल्कि ये नेचर है किसका? रैम का। वोलेटाइल इज द नेचर ऑफ रैम। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पित होना, यानी रैम का नेचर क्या है? वोलेटाइल। इसका मतलब ये होता है कि रैम में जो भी डेटा स्टोर रहेगा वो तभी तक स्टोर रहेगा जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन है। ज्यों ही कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद की जाएगी, उसमें से डेटा क्या होगा? वोलेटाइल हो जाएगा, यानी वाष्पित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो रैम का नेचर कैसा है? वोलेटाइल। यानी आपसे पूछा जाए रैम किस टाइप की मेमोरी है, तो आप बताएंगे वोलेटाइल मेमोरी है। और प्राइमरी है या सेकेंडरी, तो आप देख सकते हैं ये कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी। यानी रैम वोलेटाइल मेमोरी है और कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। ध्यान दीजिएगा, रैम का नेचर क्या है? वोलेटाइल, यानी इसमें स्टोर किए गए डेटा तभी तक स्टोर रहेंगे जब तक कि कंप्यूटर ऑन है।
ऑफ करते ही, कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद करते ही डेटा क्या होगा, वोलेटाइल यानी वाष्पित हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रैम क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का रोल कंप्यूटर में क्या होता है जान लीजिए। जब भी आप किसी इनपुट डिवाइस से, नॉर्मली कीबोर्ड, माउस जो भी आप यूज़ करते हो, जब भी आप कीबोर्ड से कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो इनपुट करने के बाद वो सीधे कहाँ चला जाता है, रैम में। कहाँ चला जाता है, रैम में। ज्यों ही वो रैम में स्टोर होगा वो स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं वो रैम में स्टोर होता है और वहीं से वो डिस्प्ले होता है। तो रैम का रोल होता है डेटा को टेम्पोरली स्टोर करना, तब तक जब तक ये कंप्यूटर ऑन है। बात कर लेते हैं रैम के टाइप की। तो रैम दो टाइप का होता है। एक होता डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वंस अगेन, डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक है एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जान लीजिए डी रैम क्या होता है। डी रैम वो रैम होता है जिसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। आप लोग नॉर्मली कंप्यूटर में क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, F5 की के जरिए रिफ्रेश करते हैं, माउस का राइट क्लिक चला करके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करते हुए हमने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे आप रिफ्रेश क्यों करते हैं तो शायद एग्जैक्ट जवाब आपको ना मिले। चलिए हम आपको बताते हैं रिफ्रेश क्यों करते हैं। डियर फ्रेंड, रिफ्रेश आप तब करते होंगे जब आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा हो। जब आपका कंप्यूटर हैंग होता है तो आप रिफ्रेश करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बता दें हैंग क्यों हुआ था, क्योंकि आप कंप्यूटर की क्षमता से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, यानी कंप्यूटर के जो काम करने की क्षमता है उससे ज़्यादा आप उससे काम ले रहे थे, इसलिए वो क्या हो रहा था, हैंग हो रहा था। चलिए बताते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत तेज़ी से क्लिक करने लगते हैं तो सिस्टम हमारा क्या होता है, हैंग हो जाता है। और जब हैंग हो जाता है तब हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आपको बता देते हैं रिफ्रेश करने से क्या होता है। आप सिस्टम में एक बार में कई कमांड जब दे देंगे तो सिस्टम की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो प्रोसेस करेगा अपनी क्षमता भर, लेकिन जब ढेर सारे इंस्ट्रक्शन आप एक साथ दे देंगे तो बाकी इंस्ट्रक्शन पेंडिंग में लग जाएंगे। यानी पेंडिंग का मतलब एक इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेसिंग चल रही है, बाकी जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया वो पेंडिंग में लग जाएंगे, जिससे मेमोरी में ब्लॉकेज बन जाते हैं। डियर फ्रेंड, वो ब्लॉकेज बन जाते हैं, इसलिए आपके सिस्टम हैंग होने लगता है। और जब आप रिफ्रेश करते हैं तो वही ब्लॉकेज डिलीट हो जाते हैं और आपका रैम फ्री हो जाता है, कंप्यूटर आपका फिर से अच्छे से चलने लगता है। तो रिफ्रेश करने से क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया था उसकी ब्लॉकेज बन गई थी उसको डिलीट कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपसे सवाल भी यही पूछा जाता है कि किस रैम को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, तो याद रहे किस रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, डी रैम को, यानी डायनामिक रैम को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। बहुत ध्यान से जानिएगा। आगे देख लेते हैं। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एस रैम वो रैम होता है जिसमें डेटा तब तक पड़ा रहता है जब तक कि कंप्यूटर आपका ऑन है। कंप्यूटर ऑफ करते ही डेटा यहाँ से क्या होगा, उड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, इतना शायद क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है जान लीजिए। प्रोनाउंसिएशन होता है कैश। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ते हुए देखा है कैचे। क्या पढ़ते हैं, कैचे। गलत प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे थे,
कैच का, ये कैच नहीं है, ये क्या है, कैश है। क्या है, कैश है। कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी कहाँ होती है, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी वर्क बिटवीन CPU एंड रैम। वंस अगेन, फिर सुन लीजिए, कैश मेमोरी वर्क बिटवीन CPU एंड रैम। CPU और रैम के बीच में वर्क करती है। काम क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देना। डियर फ्रेंड, कैश मेमोरी का एक वीडियो हमने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। 100% आप क्लियर हो जाएंगे कैश मेमोरी के बारे में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर वहां ज़रूर देख लीजिएगा। 100% आप क्लियर हो जाएंगे। हम सिर्फ कुछ चीज़ें यहां आपको बता दे रहे हैं कि कैश के 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3। यहाँ पे L1 का मतलब होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जैसा कि हमने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कैश मेमोरी वाला वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नॉन वोलेटाइल क्या होता है। हमने कहा वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पित होना, जस्ट अपोजिट उसी का हो जाएगा नॉन वोलेटाइल, यानी जहां से डेटा वाष्पित नहीं होगा। आप शायद सुने हो कि रोम में जो डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर बंद करने के बाद भी वो नहीं उड़ता। सही सुना था आपने, इसीलिए उसका नाम है नॉन वोलेटाइल। देखिए, नॉन वोलेटाइल नाम की कोई मेमोरी नहीं होती है। नॉन वोलेटाइल इज द नेचर ऑफ रोम। किसका नेचर है, रोम का नेचर है नॉन वोलेटाइल। चलिए हम आपको समझाते हैं, और रोम का नेचर क्या है, नॉन वोलेटाइल, यानी एक बार डेटा स्टोर कर दिया गया तो वो तब तक नहीं उड़ेगा, या उड़ेगा ही नहीं, चाहे वो कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो। और रोम मेमोरी कैसी है स्टूडेंट, प्राइमरी। रोम मेमोरी कैसी है, प्राइमरी। नेचर कैसा है, वोलेटाइल। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। सुन लीजिए, फुल फॉर्म क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। इसका मतलब यह है कि रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कि सिर्फ रीड कर सकती है। क्या कर सकते हैं हम, उसे रीड कर सकते हैं, यानी रीड ऑनली है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि रोम होता क्या है। डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, जब कोई कंपनी मदरबोर्ड बनाती है, उसी समय उस मदरबोर्ड पर रोम चिप लगा देती है, और रोम चिप लगाने से पहले उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल देती है जिसका नाम होता है बायोस। क्या नाम होता है, बायोस। फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वंस अगेन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बायोस नाम का सॉफ्टवेयर कहाँ डाल देती है, रोम में। कहाँ डाल देती है, रोम में। अब रोम का काम क्या होता है जान लीजिए। जब आप कंप्यूटर में पावर सप्लाई देते हैं, जो ही आप पावर सप्लाई देंगे, एक सिग्नल रिसीव हो जाएगा रोम को, और रोम के अंदर जो बायोस सॉफ्टवेयर कंपनी ने डाला था, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, पोस्ट। क्या करना स्टार्ट कर देगा, पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या कर देगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप लोग देखे होंगे कि जब कभी हम पावर सप्लाई देते हैं कंप्यूटर में, तो पावर सप्लाई देते ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ लिखने पढ़ने लगता है। फाइनली नीचे एक लाइन लिख कर आती है, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। डियर फ्रेंड, वो जो लिख पढ़ रहा था ना, वही था बायोस सॉफ्टवेयर। वो एक्चुअल में लिख नहीं रहा था, वो चेक कर रहा था, जिसे कहा जाता है पोस्ट, यानी चेक कर रहा था कि आपके कंप्यूटर के
आपके कंप्यूटर में लगे हुए सभी पार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई एक सिंगल पार्ट भी होगा जो वर्क नहीं कर रहा है, जिसको पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, तो सिस्टम आपका ऑन नहीं होगा और स्क्रीन पर एरर का मैसेज आ जाएगा। ये काम कौन करता है? बायोस। क्या करता है? पोस्ट। कहाँ रहता है? रोम में। सुन लीजिए, रोम में क्या रहता है? बायोस सॉफ्टवेयर। क्या करता है? पोस्ट करता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। रोम के कुछ टाइप भी होते हैं। पहला रोम कौन सा आया था? एम रोम। एम रोम का मतलब होता है मास्क रीड ऑनली मेमोरी। सुन लीजिए, मास्क रीड ऑनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसका इस्तेमाल एक बार कंपनी ने कर दिया, यानी कंपनी ने रोम में जो भी बायोस डाल दिया उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता था। यानी पहले शुरू में जो रोम आते थे कंप्यूटर में वो कौन से रोम थे? एम रोम थे, जिसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं होती थी। बट धीरे धीरे सुधार हुआ, धीरे धीरे सुधार हुआ। बाद में क्या आया? पी रोम, यानी एम रोम को हटा करके बाद में क्या लगने लगा? पी रोम। यानी अगर कंपनी ने बायोस डाला है आपके पी रोम में, तो पी रोम में कुछ एडिटिंग हो सकती थी। जैसे मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा और लैपटॉप में जो बायोस है वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उसके बायोस में एडिटिंग हो सकती थी। किस रोम में? पी रोम में। और कुछ दिन के बाद फिर कुछ चेंजेज हुए तो क्या लगने लगा? ई पी रोम, यानी ई पी रोम का इस्तेमाल होने लगा पी रोम की जगह पर। अब इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी इरेजेबल, सॉरी इसका फुल फॉर्म होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। सुन लीजिए फिर से, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इसका मतलब हुआ कि ईपी रोम जो लग कर आया उसमें हम किसी प्रोग्राम को इरेज करके दोबारा फिर से बायोस डाल सकते थे। यानी कंपनी ने जो आपको बायोस दिया है, अगर वो बायोस आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप उसके बायोस को उड़ा करके नया बायोस डलवा सकते थे। अब इस समय जो मदरबोर्ड आ रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप का हो, लैपटॉप का हो, अब जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें कौन सा रोम लगा हुआ है? ईईपी रोम। क्या लगा है डियर स्टूडेंट? ईईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, सॉरी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। लिसन टू मी वंस अगेन, एक बार फिर सुन लीजिए। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी अल्ट्रा वायोलेट रेज के जरिए पूरे रोम के बायोस को उड़ा करके दोबारा एक नया बायोस डाला जा सकता है। आज के जो मदरबोर्ड आते हैं उस पे लगे हुए रोम में। क्लियर हो गया? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। रैम क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होता है। अब कुछ ऐसी और मेमोरी होती हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी होती हैं और उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपने सुना होगा रजिस्टर मेमोरी का नाम। किसका नाम? रजिस्टर मेमोरी का नाम। तो रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है और कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती। कौन सी मेमोरी? रजिस्टर मेमोरी। अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टेस्ट मेमोरी,
तो ऑप्शन में अगर रजिस्टर है तो 100% सही होगा। रजिस्टर मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर? क्यों फास्टेस्ट है? क्योंकि ये सीपीयू के सबसे करीब होती है। और आपने सुना होगा फ्लिप फ्लॉप। क्या सुना होगा? फ्लिप फ्लॉप। अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए, फ्लिप फ्लॉप। और एक मेमोरी का नाम हम और लिख दे रहे हैं लैच, LATCH। डियर फ्रेंड, ये 3 मेमोरी ऐसी हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी है। और याद कर लीजिए, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ 1 बिट डेटा स्टोर होता है। कितना स्टोर होता है? 1 बिट डेटा ऑनली। क्लियर हो गया? 1 बिट डेटा ऑनली। सो रजिस्टर मेमोरी, फ्लिप फ्लॉप मेमोरी, लैच मेमोरी कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा ओनली। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बताते हैं और भी कुछ मेमोरी के बारे में जो कि प्राइमरी मेमोरी हैं। आगे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट मेमोरी के बारे में बताते हैं। शायद आप सुने हो उस मेमोरी के बारे में और नहीं सुने हैं तो आप जान जाइए। एक मेमोरी होती है वर्चुअल मेमोरी। क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी होती है। और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? देखिए, वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे आप कंप्यूटर मेमोरी का जुगाड़ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। डियर फ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं सबसे पहले, कि वर्चुअल मेमोरी की वजह से कम मेमोरी वाले कंप्यूटर पर भी बड़े प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। आज ऐसा हो भी रहा है कि आपके कंप्यूटर का रैम, आपके कंप्यूटर में लगी हुई रैम अगर कम है तब भी उस पर बड़े सॉफ्टवेयर या बड़े वीडियो प्ले हो सकते हैं। क्लियर? कैसे? वर्चुअल मेमोरी की वजह से। जान लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, देख लीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB का रैम लगा है, कितने GB का? 2 GB का, तो नॉर्मली होना क्या चाहिए? आप कोई भी फाइल ओपन करें, कोई भी वीडियो प्ले करें, 2 GB या उससे कम होना चाहिए, तभी वो ओपन होगा, वरना एरर आ जाएगी। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 GB का मेमोरी कार्ड है, आपके मोबाइल में 2 GB का मेमोरी कार्ड है, तो क्या 2 GB से ज़्यादा आप वीडियो इसमें स्टोर कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि उसकी लिमिट कितनी है? 2 GB। लेकिन डियर फ्रेंड, कंप्यूटर में ऐसा होता है, अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB का रैम है, कितने का? 2 GB का रैम है, तो उस पे 2 GB से बड़ी फाइल भी ओपन हो सकती है। किसकी मदद से? वर्चुअल मेमोरी की। समझ लीजिए, जानिए। मान लीजिए आपके पास कोई मूवी है जो कि कितने GB के है? 3 GB की है। अब आप मूवी को प्ले जब करेंगे, होता क्या है, आपके कंप्यूटर में 2 GB का रैम है और आपके पास मूवी कितने GB की है? 3 GB की। क्या प्ले होगी? नहीं। लेकिन अगर वर्चुअल मेमोरी है तो हो जाएगी। देखिए कैसे, जब आप इस मूवी को प्ले करेंगे तो पूरी मूवी कहाँ आएगी स्टोर होने के लिए? रैम में। कितना स्टोर होगा? 2 GB। कितना स्टोर हो जाएगा? 2 GB यहाँ स्टोर हो जाएगा। बचा कितना? 1 GB। ध्यान दीजिएगा, प्ले किया आपने तो कहाँ आया पूरा डेटा? रैम में 2 GB जगह थी, स्टोर हो गया। अब बचा 1 GB। डियर फ्रेंड, 1 GB ओवरफ्लो हो जाएगा और चला जाएगा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। कहाँ चला जाएगा? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। और आप जानते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर होते हैं। आपको पता है कि ट्रैक और सेक्टर होते हैं। तो जिस किसी एरिया पर
हार्ड डिस्क के अंदर जिस किसी एरिया पर वो 1 GB स्टोर होगा, मान लीजिए वो एरिया ये है, जिस किसी एरिया पर 1 GB स्टोर होगा, इसी एरिया को बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी। क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। अब इतना तो समझ में आ गया होगा वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी, अब देखा आपने क्या हुआ कि 2 GB के कंप्यूटर पर भी 3 GB की वीडियो प्ले हो रही है। किसकी मदद से? वर्चुअल मेमोरी की मदद से। अब क्वेश्चन क्या आता है, वर्चुअल मेमोरी कहाँ क्रिएट होती है? आपको मैंने बता दिया कहाँ, हार्ड डिस्क में। वर्चुअल मेमोरी कहाँ बनती है? हार्ड डिस्क बनती है। अब एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि वर्चुअल मेमोरी टेम्पोररी होती कि परमानेंट? डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, टेम्पोररी होती है, क्योंकि जब तक ये वीडियो प्ले हो रही है तब तक यहाँ पे ये मेमोरी बनी रहेगी। जो ही वीडियो ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी ख़त्म हो जाएगी और आपका रैम भी फ्री हो जाएगा। यानी कि जब तक वीडियो प्ले हो रही है तब तक 1 GB यहाँ है और टेम्पोररी मेमोरी बनी हुई है। जो ही वीडियो बंद होगा ये मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि इस वर्चुअल मेमोरी का नाम क्या होता है? याद रखिए क्या होगा, पेज डॉट फाइल। क्या होगा? मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ, क्या? पेज डॉट फाइल वर्चुअल मेमोरी का नाम होता है। इतना समझ आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने समझने के लिए, और आई थिंक दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट मेमोरी की बात कर लेते हैं, बफर मेमोरी। कौन सी मेमोरी? बफर मेमोरी। शायद आप लोग सुने हों, और अगर नहीं सुने हैं तो जान लीजिए बफर मेमोरी क्या होती है। नाम क्या है? बफर। बफर मेमोरी होती है। बफर मेमोरी क्या होती है? ये मेमोरी प्रिंटर के पास होती है। काम क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास 25 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या आपका प्रिंटर 2500 पेज एक साथ प्रिंट करके दे देगा? जी नहीं। आप प्रिंट एक बार करेंगे, वो पूरा 25 पेज का डॉक्यूमेंट कहाँ चला जाएगा? प्रिंटर की बफर मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब प्रिंटर क्या करेगा? उसमें से एक एक पेज निकाल कर क्या करेगा? प्रिंट करेगा। आपने ऐसा देखा भी होगा कि प्रिंट एक बार किया गया और पेज धीरे धीरे एक एक करके निकलता है, तो वो पेज स्टोर कहाँ था? प्रिंटर की बफर मेमोरी में। एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देते हैं, बंदर के पास भी बफर होता है। कहाँ? आप देखे होंगे यहाँ प्रिंटर के पास गले में एक थैली होती है। पहले वो क्या करता है? जल्दी जल्दी कोई चीज़ खाता है और यहाँ स्टोर कर लेता है, फिर कहीं बैठकर आसानी से धीरे धीरे निकाल कर उसमें से कूचता है और निकल जाता है, यानी बफर क्रिएट कर लेता है। क्लियर? आप लोग बफर सिस्टम में खाना खाने जाते होंगे तो जान लीजिए बफर का क्या मतलब है। पहले स्टोर कर लेना फिर प्ले करना। शायद अब तो समझ में आ गया होगा ना। पहले स्टोर कर लेना फिर बाद में निकाल कर प्ले करना, दैट इज बफर मेमोरी। कहाँ होती फ्रेंड? प्रिंटर के पास होती है। क्लियर हो गया? यूट्यूब पर वीडियो आप लोग देखते हैं तो पहले वो बफर होता है, यानी पहले स्टोर होता है बाद में प्ले होता है। क्लियर हो गया? चलिए इतने तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रैम के टाइप की। डियर फ्रेंड, आप लोग सुने होंगे कि रैम के भी टाइप होते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया कौन कौन सा, डी रैम, एस रैम। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं बात कर रहा हूँ रैम के साइज के अकॉर्डिंग आता है DDR, और क्या आता है DDR2, और क्या आता है DDR3, और क्या आता है DDR4। अब ध्यान दीजिएगा, ये रैम के साइज के अकॉर्डिंग टाइप हैं। आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सुनिए
डबल डेटा रेट। क्या फुल फॉर्म होगा? डबल डेटा रेट। अब ये DDR, DDR2, DDR3, DDR4 क्या है? ये जो होता है ये अकॉर्डिंग टू साइज, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर रैम हर मदरबोर्ड पे नहीं लग सकता। हर रैम हर मदरबोर्ड पे नहीं लग सकता, क्योंकि कुछ रैम छोटे और कुछ बड़े होते हैं। पिन के अकॉर्डिंग उनकी साइज़ डिसाइड होती है। और आप सपोज़ करिए कि मदरबोर्ड खरीद कर लाए, उस पर रैम लगा था DDR2, तो अगर ख़राब हो जाएगा तो DDR2 ही लगेगा, तीसरा नहीं लगेगा। तो इनको कैसे आप जानेंगे कौन सा रैम इसमें लगता है? DDR की पिन होती है 184, DDR2 की पिन होती है 240, DDR3 की होती 240 और DDR4 की पिन होती है 288। यानी डियर फ्रेंड, इनकी पिन आपको याद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए DDR का फुल फॉर्म, डबल डेटा रेट। कितनी साइज होती है? DDR कितने पिन का होता है? 184, DDR2 240 पिन का, DDR3 240 पिन का, DDR4 288 पिन का होता है और DDR5 भी आ चुका है। आप उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए, जान लीजिए कि DDR5 वर्जन का आ चुका है। क्लियर? तो डियर फ्रेंड, हमने कोशिश किया है कि एक वीडियो में सब कुछ पूरे प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने आपको बता दिया, सारी जानकारी हम आपको दे दिए। और इसके अलावा आपको पढ़कर नहीं जाना होगा किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप प्राइमरी मेमोरी से क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। थैंक यू।